सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के मॉम डैड उसके पास आए थे और शियाओ के साथ टाइम बिताने के लिए अपने साथ ले गए थे। उसके बाद अपर रियल्म के लोगों ने रॉयल ब्लड सेक्रीफाइस ट्री को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से अपर रियल्म के लोग लोअर रियल्म में आ गए थे और उन्होंने शी किंगडम की कैपिटल पर हमला कर दिया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ यांगली से कहता है कि तुम किन फेंग को जाने दो, वो मैं हूँ जिससे तुम बदला लेना चाहते हो। ये सुनकर बीस्ट शियाओ से कहता है कि जैसा तुम्हारे बारे में जो मैंने सुना था, तुम मुझसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने यंग होंगे। मगर तुम्हारी एज को देखकर हमें कोई डर नहीं लग रहा है। तभी यांगली किन फेंग को लात मारकर शियाओ की तरफ फेंक देता है तो शियाओ से पूछता है कि तुम रियल में कौन हो। तो यांगली शियाओ को अपने और अपने साथियों के बारे में बताता है और से कहता है कि लोअर रियल में के लॉर्ड ने हमें तुम्हारी जान लेने का ऑर्डर दिया है। तो शियाओ से पूछता है कि ब्लड सेक्रीफाइस ने तुम्हें लोअर रियल में क्यों भेजा। तो बीस्ट शियाओ से कहता है कि हमारी पहचान जानकर तुम क्या करोगे, हम थोड़ी देर में तुम्हारे राज्य को खत्म कर सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि 3 गॉड मिलकर तुम्हें खत्म करने का काम कर रहे हैं, तुम्हें अब मरना होगा। तो शियाओ ने कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग सीधे मेरे पास सनशेंग माउंटेन पर क्यों नहीं आए। तो बीस्ट कहता है कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, हम तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ नहीं आना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। तभी जिंगू भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। ये देखकर बीस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के की सोल काफी टेस्टी है, मगर मैंने तुम पर हमला नहीं किया क्योंकि हम तुम्हारी मदद से इस किंगडम पर राज करेंगे, इसीलिए हमने अभी तक तुम्हें नहीं मारा। फिर यांगली शियाओ से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी रूप से डिवाइन पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लो। और शियाओ पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ सेफ्टी शील्ड का यूज करता है, मगर वो यांगली के हमले को रोक नहीं पाता और महल के बाहर जाकर गिरता है। उसके बाद जिंगू अपनी पावर से चोंग, हुआ और पेंग जियो के अंदर डीमन सोल को एक्टिवेट कर देता है, जो एक साथ मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। शियाओ को पता था कि ये लोग होश में नहीं है, मगर फिर भी उन्हें नहीं मारता। अगर शियाओ ने नहीं मारता तो तीनों मिलकर उसे मार देते, इसीलिए शियाओ तीनों से लड़ने लगता है। ये देखकर बिस्ट कहता है कि लड़ाई देखने में बहुत मजे आ रहे हैं क्योंकि तुम उन लोगों को मार नहीं सकते, मगर ये तीनों मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। तभी शियाओ देखता है कि जिंगू के हाथों में कुछ है और उसे समझ आता है कि यह वही चीज है जिसकी मदद से मैं इन तीनों की डीमन सोल को बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन तभी शियाओ को सोल बाहर निकालने के लिए एक और आइडिया आता है और अपनी लॉक पावर से तीनों को लॉक कर स्पीड के साथ तीनों की डीमन सोल को बाहर निकाल लेता है और सोचता है कि अगर तिहानु गॉड कॉन्करिंग पल होता तो इन लोगों को ठीक करना और भी आसान होता। शियाओ की स्किल देखकर यांगली कहता है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन अभी तुम्हें अपने साथियों को फिर से जिंदा करने की जरूरत है, मगर हम तुमसे तब तक लड़ेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। ये सुनकर शियाओ ऊपर उड़कर अपने डिवाइन स्पेयर को एक्टिवेट कर अपर रियल्म के सभी लोगों पर हमला करता है, मगर वो शील्ड को एक्टिवेट करके बच जाते हैं। और शियाओ से कहता है कि लोअर रियल्म के लोग कल्टिवेशन करते समय अधूरे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी तुम हमसे लड़ना चाहते हो। और अपनी 1T फिंगर बॉल से शियाओ पर हमला करता है, जिसे शियाओ अपने स्पेयर की मदद से रोक लेता है, मगर दोनों की पावर टकराने से बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर शियाओ से कहता है कि तुम तीनों फेक गॉड हो और तुम चाहते हो कि जो तुम कहो 8 डोमेन के लोग वो करें, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर यांगली शियाओ से कहता है कि तुम्हारा राज्य छोटा है, इसीलिए तुम ये बात नहीं समझोगे कि डिवाइन फ्लेम एक्टिवेट करने वाले और नहीं करने वाले लोगों में कितना फर्क होता है। तुम अपनी मौत से पहले दूसरा पाप मत करो। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि मुझे इन लोगों को गुस्सा दिलाना चाहिए, इसीलिए मुझे इन पर हाथापाई के हमले करने होंगे। फिर शियाओ यांगली से कहता है कि वो लोग तुम ही हो जो मुझसे डरकर सुसाइड करने के बारे में सोचोगे। ये सुनकर बीस्ट अपने आप को रोक नहीं पाता और शियाओ को मारने के लिए जाता है। तभी शियाओ सोचता है कि मेरे लिए एक अच्छा मौका है और अपने मैप को ओपन करता है, जिसे उसने कल्टिवेशन की मदद से जोड़ा था। और बीस्ट के हमले को रोकने के लिए शियाओ उस मैप से हमला करता है, लेकिन बीस्ट अपनी पावर से उस हमले को रोक लेता है और शियाओ से कहता है कि तुम्हारे हर हमले से बड़ा मास्टर मर जाता, लेकिन तुमने इस हमले से मारने के लिए गलत आदमी को चुना है। मेरी पावर देखकर तुम क्या गॉड भी दंग रह जाएंगे। और अपनी माउथ पावर ट्रिक से शियाओ पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ मैप की पावर को इस पेड़ के ऊपर लपेट लेता है और बीस्ट एनिमल पर हमला करता है, मगर इस अटैक से भी शियाओ बीस्ट एनिमल को नहीं मार पाया था। तो बीस्ट शियाओ से कहता है कि तुमने मुझे मारने के लिए अपनी छिपी हुई ट्रिक से हमला किया, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाए, लेकिन अब मैं तुम्हें खाकर रहूंगा। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि मुझे उन्हें रोकने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा और अपने स्पेयर को हवा में फेंक कर अपने डिवाइन सूट को पहन
पहन लेता है, फिर से स्पेयर को हाथ में ले लेता है। शियाओ के सूट को देखकर अपर रियल्म के लोग चौंक जाते हैं और तीनों उस सूट को लेने के लिए शियाओ के पास जाते हैं। तभी यांगली सूट को देखकर शियाओ से कहता है कि यह सूट टूटा हुआ है, इसीलिए लोअर रियल्म के पापी के पास है। तो बीस्ट कहता है कि अगर ये टूटा हुआ है तो क्या हुआ, ये एक प्राचीन ट्रेजर भी है, हमें इस ट्रेजर को जरूर लेना चाहिए। तो यांगली कहता है कि अगर हम इस सूट को ले भी ले तो हम 3 लोग हैं, इससे हम किस तरह से बांट सकते हैं। लेकिन जिंगू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शियाओ पर हमला करता है। ये देखकर बाकी के साथी भी शियाओ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को खून बड़ा पसंद है, आज हम तुम्हें मार कर रहेंगे। शियाओ तीनों के हमलों को देखकर वहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि ये तीनों मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इनके सामने नहीं लड़ सकता, लेकिन ये मेरा सूट लेना चाहते हैं जिसकी मदद से मैं इन्हें फंसा सकता हूँ। और स्पीड के साथ एक घने जंगल में जाकर रुक जाता है। तो बीस्ट उसे कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तुम आगे नहीं भाग सकते, अब तुम्हें मरना होगा। तभी शियाओ अपने हाथ को पीछे करके पावर को एक्टिवेट करता है। तो यांगली से कहता है कि तुम सीधे तरीके से अपना सूट हमें दे दो। तभी शियाओ को याद आता है कि उसने यूचन को पकड़ने के लिए इस जगह एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था जो कि अभी भी एक्टिव हो सकता है। और शियाओ गॉड स्लॉटर फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिसके अंदर गॉड स्टोन टैंक की पावर थी, क्योंकि शियाओ ने टैंक की मदद से उस फॉर्मेशन को बनाया था। अपर रियल्म के लोग उस फॉर्मेशन को देखकर डर जाते हैं और उसे रोकने के लिए फॉर्मेशन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ फॉर्मेशन की पावर की वजह से शी किंगडम के सभी लोग फिर से पहले ही ठीक हो जाते हैं। शियाओ फॉर्मेशन के अंदर अपर रियल्म के लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन यांगली उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और गुस्सा होकर शियाओ को पकड़ने के लिए एक डस्ट बॉल का यूज करता है। लेकिन शियाओ उस बॉल के हमले से बचकर वहाँ से भागने लगता है, मगर अपर रियल्म के लोग हार नहीं मानते और शियाओ को पकड़ने के लिए लगातार उसका पीछा करते हैं और उसे नीचे गिराने के लिए उस पर अटैक भी करते हैं। मगर शियाओ काफी स्मार्ट था, इसीलिए अपनी स्पीड को हमले के हिसाब से कंट्रोल करता हुआ भाग रहा था। तभी वो सोचता है कि ये लोग रियल में काफी पावरफुल हैं, मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, इन लोगों को रोकने के लिए मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए। तभी उसे उस ट्री की याद आती है जिसकी पावर को इस पैर में लेकर उसने एक एल्डर को मारा था। मगर शियाओ उस ट्री का यूज नहीं कर पाता क्योंकि अपर रियल के लोग उसे रुकने का थोड़ा भी मौका नहीं दे रहे थे। तभी उसे याद आता है कि तोबा क्लेन तो पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अभी भी खुला हुआ है। इसीलिए शियाओ स्पीड के साथ तोबा क्लेन की टेरिटरी में पहुंच जाता है और टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करके नॉर्थ सी से कनेक्ट होने के लिए कहता है और स्पीड के साथ टेलीपोर्टेशन के अंदर जाने लगता है। मगर यांगली को इस बारे में पता चल जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इसे कैसे भी करके रोकना होगा और सभी मिलकर शियाओ पर हमला करने लगते हैं। मगर शियाओ उनके हमले से बचकर टेलीपोर्टेशन के अंदर चला जाता है, लेकिन अपर रियल्म के लोग भी उसके पीछे टेलीपोर्टेशन के अंदर चले जाते हैं। वहीं शियाओ नीडो डी कुनपेंग नाम की जगह पहुंचता है और सीधा पानी के अंदर गिर जाता है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी और उसे संभलने का मौका नहीं मिला था। तभी पोर्टल के अंदर से अपर रियल्म के लोग आते हैं जो कि शियाओ को चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी बीस्ट हंसकर कहता है कि लड़का हमसे लुका छुपी खेल रहा है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक बचते हो। तभी यांगली को शक हो जाता है कि शियाओ पानी के अंदर होगा, इसीलिए वो पानी में हमले करने लगता है। तभी जिंगू को पानी के अंदर शियाओ दिख जाता है और वो लगातार शियाओ पर हमले करता है। पानी के अंदर शियाओ उनके हमले से बचता हुआ सोचता है कि मैं अपनी पावर का यूज इन हमलों से बचने के लिए नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझ पर हमला करने के लिए मुझे उन्हें भड़काने की जरूरत है। और टैंक से कहता है कि अब हम चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं यांगली अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग उस पर लगातार हमला करो और अगर उसे हमारे हमले से चोट लगी होगी या वो अपनी पावर का यूज करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। ये सुनकर बिस्ट गोल गोल घूमता है और अपनी पावर के साथ पानी में हमला करता है। यह देखकर शियाओ सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी शियाओ ब्रोंज बॉक्स की मदद से दूसरी जगह पहुंच जाता है और फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।